हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनीश राणा है और आज का टॉपिक है मल्टस सीएनआई। ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है, जब भी हम कुबरनेटिस का क्लस्टर बनाते हैं और उसके अंदर जो भी पोर्ट चलते हैं, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर सिर्फ एक इंटरफेस ऐड होता है जो कि कुबरनेटिस सर्विसेज से कनेक्ट होता है। लेकिन कभी कभी किसी सिनेरियो में या प्रोजेक्ट्स में हमें जरूरत पड़ती है कि एक पोर्ट के अंदर दो तीन नेटवर्क अटैचमेंट या इंटरफेस ऐड हों, ताकि उसको हम कनेक्ट कर सकें। जैसे कि एक इंटरफेस को हमने ऐड कर दिया मॉनिटरिंग के थ्रू, जहाँ पे ग्राफाना प्रोमेथेस उससे डेटा ले रहे हैं। दूसरा हमने इंटरफेस ऐड कर दिया जो बैकएंड की सर्विस है, जो कि डेटाबेस की से जो कनेक्टेड है, उससे हमने अटैच कर दिया। या फिर हमने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी हो तो वो इंटरफेस वहां पे जाए। तो ये सारी चीजें अचीव हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टस। अब मल्टस क्या है? मल्टस एक ओपन सोर्स सीएनआई है। सीएनआई का मतलब होता है कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस प्लगइन फॉर कुबरनेटिस, जो कि हमें मदद करता है टू ऐड या अटैच मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस टू ए सिंगल पॉड। यानी कि एक पॉड के अंदर हम मल्टीपल इंटरफेस हम ऐड कर सकते हैं एंड एसोसिएट विद ए डिफरेंट एड्रेस रेंज। इसका मतलब है कि एक इंटरफेस का आईपी रेंज डिफरेंट है, यानी 192 टू 168 सीरीज चलिए, दूसरे में हम डाल सकते हैं 172 की रेंज। तो आगे पीएम में या होस्ट मशीन में अगर दो अलग अलग इंटरफेसेस ऐड हैं तो हम उसको मास्टर बना के आगे वहां से ट्रैफिक भेज सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सीआरडी। सीआरडी का मतलब होता है कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन ऑब्जेक्ट इन कुबरनेटिस। यानी कि कुबरनेटिस के एपीआई की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए हम सीआरडी यूज करते हैं। तो ये मल्टस जो है सीआरडी का ही यूज करता है। दस मल्टस कंटेनर्स, जब भी हम कंटेनर को इंस्टॉल करते हैं तो मल्टस के कंटेनर बनते हैं। तो ये जो कंटेनर मैनेज करते हैं मल्टीपल कंटेनर नेटवर्क इंटरफेसेस इन कुबरनेटिस। अब इसका रोल क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इट इनेबलिंग मल्टी इंटरफेस सपोर्ट बाय सर्विंग एज ए सप्लीमेंट्री लेयर इन ए कंटेनर नेटवर्क। एक सप्लीमेंट्री लेयर ऐड कर देता है कंटेनर के ऊपर, और उस जिससे कि हम मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस हम उसको ऐड कर सकें। ठीक है, अब इसकी और चीजें पढ़ लेते हैं। मल्टस सीएनआई वर्क एज ए इंटरमीडिएट, यानी कि एक बिचौलिए की तरह काम करता है। किसके बीच में? कंटेनर रन टाइम और प्लगइन के बीच में एज ए बिचौलिए की तरह काम करता है मल्टस। अब मल्टस इज डिपेंड ऑन अदर टाइप ऑफ नेटवर्क प्लगइन सच एज फैनल, कैलिको, टीलियम या वीव। जब भी हम कुबरनेटिस क्लस्टर बनाते हैं तो क्लस्टर बनाने के बाद हम एक नेटवर्क YAML फाइल को हम ऐड करते हैं, राइट? अगर आपने मेरी इंग्लिश वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पे मैंने कैलिको यूज किया है। तो ऐसे ही कहीं पे फैनल यूज हो रहा होगा, कहीं पे एसिलियम, कहीं पे वीव। तो ये मल्टस सबको सपोर्ट करता है। और मोर ओवर इट अलाउ टू अटैच डीपीडीके या सीवीओवी इंटरफेसेस। ये इंटरफेस वो इंटरफेस होते हैं जो कि हैवी लोड, यानी कि इंटेंसिव लोड ट्रैफिक को भी मैनेज कर सकता है। तो मल्टस जो है, इन इंटरफेस को भी आप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टस। यानी कि एक पोर्ट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट एक इंटरफेस तो बनता ही है, अब जो दूसरा जो ऐड करना है वो हमने डीपीडीके यूज बना सकते हैं। तो मल्टस हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए मल्टस काफी यूज होता है मार्केट में। अब 3D डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं क्या मतलब हुआ। जैसे कि पोर्ट है, ये ETH 0 एक डिफॉल्ट इंटरफेस बनता है जब भी हम एक पोर्ट बनाते हैं कुबरनेटिस के अंदर। तो ये हमारा कुबरनेटिस सर्विस के अंदर होता है, अटैच होता है, राइट? हम क्यूब एपीआई हो गया, क्यूबलेट हो गया, सब इसी इंटरफेस से बात करते हैं। लेकिन हमें चाहिए एक नेट जीरो नया इंटरफेस बनाया है, वो एक नेटवर्क वन करके कोई भी एक नेटवर्क है उससे अटैच हो जाए। अब हमने एक और नेट वन बनाया है, वो दूसरे नेटवर्क से अटैच हो जाए, यानी कि ये हमारा मॉनिटरिंग के लिए यूज होगा, ये हमारा डेटाबेस के लिए यूज कर लेंगे। तो ऐसे हम अलग इंटरफेस अलग कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मल्टस सीएनआई क्या चीज होती है। तो अब देख लेते हैं इसको हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं मल्टस को। इसको इंस्टॉल करने से पहले एक चीज देख लेते हैं। जब मैंने सीआरडी बोला था तो सीआरडी का मतलब है कि, टेक एन एग्जांपल, kubectl गेट नेटवर्क अटैचमेंट डेफिनेशन, हम ये कमांड चलाते हैं तो ये कहता है भाई एरर, ये डेफिनेशन कौन सी, मुझे तो पता ही नहीं है भाई, ये ऐसा कोई रिसोर्स है ही नहीं। लेकिन जब हम
मल्टस को इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद हम ये दोबारा कमांड चलाएंगे तो हमें ये एरर नहीं मिलेगा। तो देखते हैं, अगर इसको इंस्टॉल करने के लिए एक सिंपल सी कमांड है kubectl -f और ये आपका फाइल का नाम डाल दो, यानी कि YAML फाइल का पाथ का नाम डाल दो, बस दैट्स इट। और जब ये चलाएंगे तो ये सारी चीजें बनाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन फाइल बना रहा है। सीआरडी क्या बनाया है, नेटवर्क अटैचमेंट डेफिनेशन फाइल हमने यहाँ पे बना दी है इसने। तो अगली बार जब ये चलाएंगे तो एरर नहीं आएगा। उसके बाद ये YAML फाइल और क्या क्या करेगी, एक क्लस्टर रूल बनाएगी, क्लस्टर रूल बाइंडिंग बनाएगी, और एक यूजर जो है यहाँ पे अटैच कर देगा कि ये यूजर इनको एक्सेस कर सके। एक कॉन्फ़िग मैप बनाएगा, एक बनाएगा डेमन सेट। डेमन सेट होता है कि विद द हेल्प ऑफ डेमन सेट हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम डेमन सेट बनाते हैं तो आपके क्लस्टर में जितने नोड्स होते हैं, जैसे कि मेरे क्लस्टर में एक मास्टर दो वर्कर नोड है, तो ये 3 पोर्ट बनाएगा। एक मास्टर में दो वर्कर नोड में एक एक पोर्ट बनाएगा। अगर किसी में क्लस्टर में अगर 5 नोड है तो वो 5 पोर्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये डेमन सेट का फायदा होता है। कल को अभी मेरे पास 3 चल रहे हैं और एक मैंने कल को एक और ऐड कर दिया नोड, तो ये अपने आप ऐड कर देगा। जैसे ही आप चौथा नोड ऐड करोगे ये अपने आप ऐड कर देगा चौथा, का ये भी फायदा होता है। अब पोस्टचेक जरूरी है जब हमने इंस्टॉलेशन किया है तो kubectl get pod -a ऑल नेम स्पेस में grep -i मल्टस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि q-system नेम स्पेस में इसने पोर्ट बनाया। और पोर्ट कितने बनाए हैं, 3 बनाए हैं, 1 2 और 3। ये मेरे पास 3 नोड है, एक मास्टर दो वर्कर नोड। अब हम यही कमांड दोबारा चलाएंगे तो ये कहता है भाई नो रिसोर्स फाउंड, एरर नहीं दिया कि इसको मैं जानता ही नहीं हूं, द सर्वर डज नॉट हैव रिसोर्स टाइप। अब कह रहा है इसके नीचे रिसोर्स है नहीं, आप बना सकते हो। तो हम एक रिसोर्स टाइप बनाएंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, सबके वीएम के इंटरफेसेस अलग होते हैं, किसी के ईटीएच 0 होते हैं तो किसी का ईएनपीएस से स्टार्ट होता है। तो हम एक नेटवर्क अटैचमेंट डेफिनेशन फाइल बनाएंगे और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो इंफॉर्मेशन डालने से पहले हमें वो सारी चीजें गैदर करेंगे। तो इससे पहले हम पोस्टएक्स और देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे जाते हैं etc cni net.d डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं और ये फाइल को कैट करते हैं पाइप jq मैंने डॉट, अगर मैं खाली ये कमांड चलाऊंगा तो इसका आउटपुट बहुत ही गंदा आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पाइप jq किया जेसन क्वेरी डॉट, तो यानी कि जो भी इसका आउटपुट आएगा उसे जेसन क्वेरी में कन्वर्ट कर देगा और आउटपुट आपको जेसन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और इसका आउटपुट अच्छा है। जैसे कि हमें पता चलता है सीनाई वर्जन क्या है, हम यूज करें 0.3.1। ठीक है, ये बताता है कि आपका कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। उसके बाद देखते हैं क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क क्या है, मतलब यानी कि क्लस्टर के अंदर नेटवर्क कौन सा है। इसने ये फाइल अपने आप बनाई है, जब मैंने मल्टस को इंस्टॉल किया है तो इसने ये फाइल अपने आप बनाई है और इसने ये अपने आप कैलिको की फाइल को ढूंढ के अपने यहाँ पे बाइंड कर लिया है। अब किसने कैसे किया है, यहाँ पे देखिए स्लैश होस्ट है। स्लैश होस्ट का मतलब है ये मास्टर फाइल है और ये भी मास्टर है, राइट। और ये देखिए ये सेम फाइल इसने यहाँ पे उठा लिया है। होस्ट का मतलब इसी होस्ट पे स्लैश etc c9 net.d, इस फाइल को ओपन करो तो इस फाइल के ऊपर ये कैलिको की सारी कॉन्फ़िगरेशंस अटैच है। तो मल्टस ऐसे बाइंड करता है, ऐसे रिडायरेक्ट करता है कि भाई कैलिको को पकड़ के सारा ट्रैफिक उसको दे देता है। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि मल्टस जो है थर्ड पार्टी टूल पे डिपेंड करता है कि कौन सा नेटवर्क प्लगइन आपने यूज कर रखा है, उस पे डिपेंड करता है। तो ये प्लगइन को ऐसे आइडेंटिफाई करता है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब एक चीज और है कि जब हम बनाते हैं तो एक बाइनरी फाइल को बनाता है। पोर्ट्स के अंदर बाइनरी फाइल्स होती हैं, तो ये बाइनरी फाइल चलाएगा। दिस टेल विच बाइनरी टू कॉल ऑन डिस्क, मल्टस शिम करके बाइनरी फाइल होती है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है टाइप। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा था कि हमें एक सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाँ जी कौन सा इंटरफेस चाहिए। तो अपने सिस्टम में अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं if config कमांड तो हमें पता चल जाएगा हमारा इंटरफेस कौन सा है। बाकी तो लूप बैक है, ये तो टनल जीरो, इसको तो छोड़ ही दो। तो हमारा एक ही इंटरफेस बचा है, ये डॉकर जीरो का, इसको भी छोड़ दो। एक ही इंटरफेस बचा, मतलब यही हमारा प्राइमरी इंटरफेस है। उसका आईपी क्या है, 192.168.1.31। अब खाली इसको ही करते हैं if config enps 0, तो आउटपुट हमारा छोटा होता है। ठीक है, तो अगली कमांड हम चलाएंगे रूट -n, इससे हमें पता चल जाएगा कि डेस्टिनेशन 0 कहाँ पे जा रहा है, ये मेरा गेटवे है।
तो मुझे गेटवे की इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस पीसी का गेटवे क्या है, मेरा ये आईपी है। अब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो अब मैं नेटवर्क अटैचमेंट डेफिनेशन फाइल बना सकता हूँ, लेकिन इसमें एपीआई वर्जन डिफरेंट है। एक बार देख लो, k8s.cni.cncf.io/v1, ये मेरा एपीआई वर्जन है। काइंड क्या है, नेटवर्क अटैचमेंट डेफिनेशन बना रहा हूं मैं, और इसका नाम क्या है, मैक वीलन हाइफन कॉन्फ है। मेरे पास एक ही एक ही इंटरफेस है, तो मैं एक ही यहाँ पे फाइल बना रहा हूँ। अगर मेरे यहाँ पे अगर मल्टीपल इंटरफेसेस होते तो मैं यहाँ पे मल्टीपल फाइल भी बना सकता था, यानी कि मल्टीपल नेटवर्क अटैचमेंट डेफिनेशन बना सकता था, डिफरेंट डिफरेंट नेम की। मैंने यहाँ पे एक नाम डाल दिया, मैक वीलन हाइफन कॉन्फ। आप कुछ भी नाम डाल सकते हो। चेन्नई वर्जन 0.3.1 है, जो कि पीछे हमने देखा था फाइल में, वहां से कॉपी पेस्ट यहाँ पे मार दिया। टाइप क्या है, मैक वीलन है। मास्टर क्या है, ENP0S3, ये मास्टर क्या है, मैंने ये रहा मास्टर। तो नेटवर्क अटैचमेंट डेफिनेशन के पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ भेजेगा, इस मास्टर पे भेजेगा। ये मास्टर क्या है मेरा, ये रहा, ये इंटरफेस मेरा मास्टर है। ठीक है। मोड क्या है इसका, ब्रिज होगा। अब ये टाइप देख लेते हैं क्या है, सबनेट 192.168.1.0, ये आईपी रेंज है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया यहाँ से कि 1.0/24 मेरा ये रेंज यहाँ पे बन जाएगा सबनेट मेरा। स्टार्टिंग रेंज, जब हम किसी पोर्ट में इंटरफेस ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसको एक आईपी भी देना होगा, तो उस आईपी की रेंज हम यहाँ पे वो डिफाइन कर रहे हैं। स्टार्टिंग रेंज क्या है और रेंज एंड क्या है। तो पहला आईपी क्या देगा, 1.200, और लास्ट आईपी क्या देगा, 1.216। ये मेरे लैब में तो मैंने छोटा नेटवर्क ले रखा है, आपके ऑफिस में देखना, ऐसे ही फाइल को खोल के देखना, आपको मिल जाएगी कितनी बड़ी रेंज आप ऑफर कर रहे हैं, अगर कॉन्फ़िगर कर रखा है मल्टस तो। अब रूट के अंदर जाओ, रूट के अंदर डेस्टिनेशन मेरा 00 ये रहा, और गेटवे मेरा 192.168.1.1, ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी। अब इससे यहाँ पे मैंने चलाया है kubectl create, तो ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा डायरेक्ट, एक फाइल नहीं बनाएगा, डायरेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, इस वाली कमांड से फायदा ये होता है कि बाद में फाइल को डिलीट करने का झंझट खत्म हो जाता है, इसलिए मैं ये वाला टेक्निक यूज करता हूँ। अब ये बना दिया है तो उसको चेक भी कर लेते हैं। तो चेक किया तो मैक वीलन हमारा बन के आ गया, 56 सेकंड पहले बन गया। इसको अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, इसी नेटवर्क अटैचमेंट को सारी इंफॉर्मेशन वही देगा कि नेम स्पेस डिफॉल्ट में नाम इसका ये है, लेबल हमने कुछ सेट नहीं कर रखे थे, एपीआई वर्जन क्या है वो ये रहा, काइंड क्या है, रिसोर्स टाइप क्या है इसका, नेटवर्क अटैचमेंट डेफिनेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये रही, सीएनआई वर्जन ये रहा, टाइप मैक वीलन है, मास्टर ENP0S3 है, मोड हमारा ब्रिज है, ये स्टार्टिंग रेंज है, ये एंड रेंज है, 200 से लेके 216 तक जाएगी। रूट में क्या बोलेगा, जो भी ट्रैफिक आता है फालतू का सब भेज दो यहाँ पे गेटवे पे 192.168.1.1, और ये गेटवे किसका है, इसका है, इसका इंटरफेस का है। ठीक है। अगर आपके पास तो फाइल होगी नहीं, आपको दिखेगी नहीं फाइल कहाँ पे है, तो आप ये डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। ठीक है। हमने बातें तो बहुत कर ली कि चलो हमने इंस्टॉल भी कर लिया, मल्टस इंस्टॉल कर लिया, अब पोर्ट के अंदर कुछ तो लाइन ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि हाँ जी ये मल्टस को कॉल करेगा। तो मल्टस को कॉल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अगेन यहाँ पे एपीआई वर्जन V1 है, काइंड पोर्ट है, नेम सैंपल है, ये दो लाइनें एडिशनल ऐड की हैं एनोटेशन के अंदर, K8s V1CNI CNCF-IO/network। और यहाँ पे क्या है, नेटवर्क अटैचमेंट डेफिनेशन का जो फाइल बनाई थी ना, वो नाम यहाँ पे मैक वीलन हाइफन कॉन्फ नाम डाला हुआ है। तो आपको ये नाम, ये लाइन लिखनी पड़ेगी और ये नाम डालना पड़ेगा बस। जब भी आप ये बनाओगे, पोर्ट बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैं पोर्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे पोर्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले पोर्ट को चेक कर लेते हैं, kubectl get पोर्ट और पोर्ट का नाम, और ये हमारा रनिंग कंडीशन पे है, तो मतलब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी सही की थी। लेकिन एक पोस्ट एक्स और कर लेते हैं, अंदर घुस के देख लेते हैं पोर्ट के अंदर bin bash sh करके, और ifconfig कमांड चलाते हैं और देखते हैं ये ETH 0 है, ये तो बाय डिफॉल्ट आता है, और लूप बैक भी बाय डिफॉल्ट आता है। और यहाँ पे देखिए नेट 1, और जो आईपी आ रहा है 192.168.1.200, ये मेरी स्टार्टिंग रेंज थी, राइट, जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में दी थी 1.200। तो इसको ये रेंज जो है यहाँ से आईपी मिल गया है। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई एक तो ऐड कर लिए, दो इंटरफेस कैसे ऐड करेंगे, या दो का पता चल गया तो हम तीन भी ऐड कर लेंगे।
तो 2 के लिए यहाँ पे कोमा डाल के मैकविलन 2 बार नाम डाल देना बस, और कुछ नहीं करना। सेपरेटेड बाय कोमा छोटा सा। और पोर्ट का नाम ये रहा, सैंपल पोर्ट 2, बाकी तो सब कुछ सेम है ही। तो इसको डायरेक्टली लॉगिन करके देख लेते हैं। kubectl exec ifconfig कमांड चलाई, eth0 net1 net2। net1 में आईपी क्या आया 1.201, क्योंकि 200 आईपी तो हमने पहले ही दे दिया था 200। अब ये 201 का 20 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर वैसे ही अगर मेरे पीसी में या वीएम में अगर एक इंटरफेस और होता और उसकी डिफरेंट रेंज होती, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट रेंज हो सकता था, क्योंकि मैं एक और नेटवर्क अटैचमेंट डेफिनेशन बना देता, तो यहाँ पे मुझे दूसरी डिफरेंट आईपी रेंज बन जाएगी। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें। लैब है, लैब इसकी बहुत ही छोटी है। और हाँ, लैब करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो कृपया करके PayPal/Anishrana 20011 में कृपया करके कुछ दान दक्षिणा कीजिए, अच्छी बात है। मेरा हेल्प होगा और मैं आपके समक्ष नई नई वीडियोस लाता रहूंगा। और ये वीडियोस ज्यादातर लोगों ने पेड वर्जन पे रखी हुई है, मैंने अभी तक टोटल फ्री रखा हुआ है। तो जो आपकी श्रद्धा है वो आप दान पुण्य कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंफॉर्मेशन की। तो ये जो मल्टस की इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट मैंने कि एटेस नेटवर्किंग से उठाई है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस यूआरएल, ये जो यूआरएल है, ये मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको और ज्यादा पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। और ये मेरा गेटअप पेज है अनीश राणा में। अगर आप कुबरनेटिस में क्लिक करोगे और नीचे स्क्रॉल करके 25 मल्टस लिखा हुआ है, इसको क्लिक करोगे, और ये जो पीपीटी जो मैं आपको दिखा रहा था वो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पीपीटी। और ये आपकी लैब है। लैब में कुछ नहीं है, बस यही है, आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगी, तो यहाँ से कॉपी कर लेना। चेक कैसे करोगे, पोस्ट चेक करना है कि हाँ जी फाइल बनी नहीं बनी। यहाँ पे फाइल देख लेते हैं, और यहाँ से हम रीड कर सकते हैं फाइल को। ये रही फाइल। उसके बाद हम अपनी वीएम में ifconfig और root n करके अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक किया है। उसके बाद ये फाइल बना दूंगा मैं, नेटवर्क अटैचमेंट डेफिनेशन फाइल बन जाएगी। उसके बाद आप गेट कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पे एक पोर्ट बना रहे हैं, और पोर्ट में हमने यहाँ पे एनोटेशन के अंदर ये 2 लाइनें ऐड कर दी है, macvlan.conf, यही नाम मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, macvlan.conf यहाँ पे नाम डाला हुआ है। ठीक है, बस। उसके बाद गेट पोर्ट कर लेना, अगर चल रहा है तो उसके अंदर लॉगिन करके ifconfig चलाना, आपको एक इंटरफेस एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दो के लिए 2 बार, अगर 2 इंटरफेस ऐड करने हो तो उसको 2 बार लिख दो, और सेपरेट बाय कोमा। अगर आपको डिफरेंट आईपी रेंज देनी हो तो आपके पीसी में, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मेरे पीसी में एक ही है इंटरफेस है। अगर आपके पीसी में 2 इंटरफेस है और दोनों इंटरफेस में अलग अलग रेंज है, तो आप यहाँ पे नेटवर्क डेफिनेशन 2 बना सकते हैं। एक का नाम दूसरा रख देना, दूसरे का नाम दूसरा रख देना, खत्म कहानी। और इसको कॉपी एंड पेस्ट करोगे तो सब यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से हमें पता चलता है हाउ टू डिलीट मल्टस। मल्टस को डिलीट करने के लिए हम यहाँ से kubectl delete -f और ये सेम लिंक को पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। और एक लास्ट में एक फाइल बनती है मल्टस, ये डिलीट नहीं होती है, तो आपको ये मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। अगर आपके ऑफिस में यूट्यूब नहीं चलता है और गिटहब आपका बैन है, तो आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं मेरी, devops-wala.com, और यहाँ पे कुबरनेटिस माउस लेके जाएंगे और कुबरनेटिस कोर्स में क्लिक करेंगे। ये सबकी मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। मल्टस सीएनआई को क्लिक करेंगे और ये आपका पेज यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो ये आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी बहुत मेहनत लगाई है मैंने, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं और आप वो देख लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और हाँ, इसकी जो लैब है इंग्लिश वर्जन में मैंने कर रखी है, अगर आपको लैब देखनी है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है लैब। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो कृपया करके कमेंट में डालिए, तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, और आपको कोई नया वीडियो या कोई टॉपिक में चाहिए तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसकी वीडियो प्रोड्यूस करने की। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ या अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, उसमें मेरा भी फायदा होगा और उन लोगों का भी फायदा होगा। और मेरे चैनल में सारी वीडियोस आपको फ्री मिलेगी, लेकिन आप अपनी इच्छा से दान कर सकते हो।
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।